हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो होगा वो ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकल। मैंने टोटल जितने आपके लेक्चर सीरीज हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से पहला पार्ट डिवाइड किया था सोशियोलॉजिकल थीरीज के अंदर। दूसरा जो है वो क्राइम क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है इसमें, और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी क्या है। थर्ड पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपका है टाइप्स ऑफ ये ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट किस तरह की होती हैं, कैपिटल पनिशमेंट, इस्लामिक पनिशमेंट्स, फिर उसके बाद प्रोबेशन एंड पैरोल, ये आपके अंदर इसके अंदर ये वो सारी चीजें कवर होंगी। इसलिए सारी ही वीडियोस जितने वीडियोस बनी हुई है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है। आपने सब वीडियोस को जो है वो डिटेल के अंदर आपने देखना है। नोट्स भी आपके सामने ही होते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो इसलिए आपने हर वीडियो जो है वो जरूर देखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम के अंदर सारे एग्जाम पार्ट्स जो हैं वो कवर करो। अच्छा, सबसे पहले आउटलाइन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आउटलाइन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपने वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरव्यू लेना है। पॉजिटिव और रिफॉर्म्ड जो ट्रीटमेंट क्रिमिनल्स की हम पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव ट्रीटमेंट्स देखेंगे। पॉजिटिव ट्रीटमेंट्स के अंदर जितने आपके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स मतलब आप एक क्रिमिनल है उसको आपने सीधे रास्ते में लाने के लिए कौन से आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने रेस्टोरेटिव जस्टिस आप किस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने क्राइम कोई कर लिया है तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी बेस पर आप उस क्राइम का बदला पे कर सको और दोबारा से इंसाफ हासिल करके एक तरह से आप बच सको अपनी पनिशमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है रिफॉर्म्ड अप्रोचेस। रिफॉर्म्ड अप्रोचेस के अंदर हमने जो जो चीजें डिस्कस करनी है वो एक आपके पास डाइवर्जन प्रोग्राम्स यानी सेकंड चांस। आप अल्टरनेटिव्स क्या है इनकार्सिनेशन का, अल्टरनेटिव्स मतलब आप बंदा, इनकार्सिनेशन मतलब आपने बंदा उठाया जेल में डाल दिया, तो एक तरीका तो आपके पास ये है। इसका अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सजा, जो भी सेंटेंसिंग रिफॉर्म्स है, आप जो सजा दे रहे हो उसकी कौन कौन सी बेस पर होगी और हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ आउटलाइन आपके पास आ जाएगी केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखेंगे कि क्रिमिनल्स को बताने का उसका फायदा क्या होता है कि फलाना बंदा था, उसने क्राइम किया है, उसकी बेस पर उसने ये काम किए, उसने अपने आप को सीधा रास्ते पर लाने की और उसको दोबारा से वो जेल से बाहर निकल गया। इससे उनके लिए एक मोटिवेशन होती है कि हम किस तरह से बच सकते हैं। रिफॉर्म्ड अप्रोचेस को जो थी उन्होंने किस तरह से आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर रिडक्शन की। फिर उसके बाद हम बेनिफिट्स देखेंगे कि हमारे पास बेनिफिट्स कौन से थे और फिर चैलेंजेस देखेंगे। देखो, इन सब जो आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लेते हो इसके अंदर भी क्रिटिसिज्म होती है कि आप काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उन इश्यूज को हम डिटेल के अंदर उन चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर एट द एंड हम कंक्लूजन को करेंगे। अब मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट लिखा करें, ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आप राइट अ नोट ऑन ट्रीटमेंट्स ऑफ क्रिमिनल, या फिर आप कहो कि आपका क्या व्यू है इस रिलेटेड के पॉजिटिव और रिफॉर्म्ड जो ट्रीटमेंट्स क्रिमिनल की हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर रिडक्शन करती हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है पॉजिटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स करो या फिर रिफॉर्म्ड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स के ऊपर नोट लिखो। आपके पास क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जाए इस आउटलाइन के मुताबिक आपने लिखना है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और जो भी 10-20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन, आप उसको आसानी से लिख सकते हो और आसानी से आप पूरा आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। जितनी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना क्रिमिनल, एक के कॉन्सेप्ट दूसरे के अंदर आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखें हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन से ऊपर। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आई मस्ट सजेस्ट कि अपने पास नोटबुक रखें, पेंसिल रखें, उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखती हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप वो चीजें नोट करो ताकि आपको वो याद रहें। किसी से नोट्स ना खरीदा करें, ये पैसे देके नोट्स खरीदते हो या आप अपने पैसों को ज़ाया करते हो, इसकी बजाय आप मस्जिद में या कहीं अच्छे काम के लिए लगा लो, वो बेहतर है। आप नोट्स, क्योंकि वही फायदेमंद है, आपके पास बुक है और आपके पास लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं तो ये इनफ होते हैं।
ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जाहिर है सबकी अपनी अपनी राय है। इंट्रोडक्शन आप मैं बता रही हूँ, साथ साथ बुलेट पॉइंट्स बना लीजिएगा आप, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, हम देंगे ओवरव्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म्ड ट्रीटमेंट्स इन क्रिमिनल, ये सब हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा रखा है, देखिए ये आप ये लिख सकते हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपके पास होता क्या है, आप वो लिख सकते हो। जब भी एक आम शहरी लॉ को ब्रेक करता है तो वो क्रिमिनल, उसको कंसीडर किया जाता है कि वो एक क्रिमिनल है, ठीक है। अब उसको किस तरह से डील करना है, ऐसे तरीकों से सोसाइटी या फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन मकसद ये होता है कि उस मुजरिम को उसकी काज देखो, जितने क्रिमिनल होंगे ना उनके पीछे कोई ना कोई काज होगी। जब हम उसी काज को जाके पकड़ लेंगे जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर रहा है, तो मैक्सिमम रेशियो क्रिमिनल बिहेवियर की रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए क्रिमिनल बिहेवियर, ये ट्रीटमेंट, उनको किस तरह से क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज माशरे के अंदर हो रही हैं, उनको दोबारा से उनको एक सीधे रास्ते के अंदर लेके आया जा सकता है। पॉजिटिव और रिफॉर्म ट्रीटमेंट्स आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो हमें पता होना चाहिए कि हमने ट्रीट किस तरह से करने हैं। इससे ये होता है कि जितने क्रिमिनल्स हैं ना, उनको दूसरा मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको पता चल जाए मैंने ये क्राइम कर लिया, मैं अब तो मैं बच ही नहीं सकता, तो या तो वो अपनी जान ले लेगा या फिर वो कोशिश करेगा कि ठीक है अब मैं ये क्राइम करता रहूंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई दूसरा अच्छा शहरी बनने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इस बेस के ऊपर वो दोबारा से गलत काम करना शुरू हो जाएगा। तो जब उसे पता है कि वो एक अच्छे तरीके से अगर वो चीजों को बेहतर करे, तो वो जो है वो अपने आप को सेफ भी कर सकता है, कि माशरे का अच्छा शहरी दोबारा से बन सकता है। तो इस बेस के ऊपर वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं छोड़ देगा, और माशरे के अंदर जैसे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज का ग्राफ नीचे जाएगा तो माशरा तरक्की करेगा। ये सब चीजें थी जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़नी थी। अब हम देखने लगे हैं पॉजिटिव ट्रीटमेंट फॉर क्रिमिनल्स, जो चीजें, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हम देखेंगे, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन जस्टिस, हम ये चीजें उसके अंदर डिस्कस करेंगे। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है कि ना क्रिमिनल्स जो होते हैं, जितने कैदी होते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि उनको स्किल्स दी जाए, जैसे वहां पे रह के वो क्लासेस लें, स्किल्स, जॉब स्किल्स सीखें। अगर कोई नशे का लत लगी हुई है उसको, तो उससे किस तरह से उस चीज के अंदर से बाहर निकलना है, उसको प्रॉपर उसके रिलेटेड गाइड किया जाएगा। या फिर कोई एक ऐसा होता है ना जिस तरह के उसको मेंटली कोई इशू होता है, उसकी बेस के ऊपर वो गुनाह करी जा रहा है, क्राइम करी जा रहा है, तो यानी मेंटल हेल्थ थेरेपी उसको प्रॉपर दी जाए। फिर उसके बाद है रिस्टोरेटिव जस्टिस। रिस्टोरेटिव जस्टिस होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल आपके पास है, और वो क्रिमिनल ने कोई भी मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। ए ने बी का कोई नुकसान किया, यू कैन से उसके पास, बी के पास गाड़ी थी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अब ए के पास एक ऑप्शन है कि वो ना उसके नुकसान में पे कर सकता है, कुछ पैसे पे करे, और उसके नुकसान पे जब उसका नुकसान बढ़ देगा तो इस केस में उसको जो है वो जमानत दी जा सकती है, वो बच सकता है, ठीक है। इस तरह से रेस्टोरेटिव जस्टिस होता है कि आप उनको सेकंड ऑप्शन दें क्रिमिनल्स को, कि वो अपनी जो उन्होंने गलती की है उसके ऊपर अगर वो शर्मिंदा है तो वो दोबारा से उस गलती का खमियाजा भुगत कर जो है वो इस चीज से मजीद सजा में या जेल में जाने से बच सके। सेकेंड हम देख रहे हैं रिफॉर्म्ड अप्रोचेस टू क्रिमिनल जस्टिस, जिसके अंदर हम डाइवर्जन प्रोग्राम्स देखेंगे, जुविनल डाइवर्जन एंड ड्रग कोर्ट्स। जुविनल डाइवर्जन प्रोग्राम मतलब सेकंड चांस देना। अब हमने पढ़ा था एक टॉपिक जुविनल डिलिक्वेंसी, उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था ये होता क्या है। जब फॉर एग्जांपल 18 साल से नीचे के बच्चे जो अभी यंग बच्चे होते हैं, बालिग नहीं होते, वो क्राइम करते हैं, तो उनके लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए एक अलग ही सिनेरियो होता है, और इसके ऊपर आपके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना है, मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने हर डायमेंशन उसकी कवर की हुई है, या फिर अगर मेरी समझ उस टॉपिक की ना आए तो जिसकी भी समझ आए आप उससे ये टॉपिक जरूर आपने करना है। दूसरा है अल्टरनेटिव टू इनकार्सिनेशन। इनकार्सिनेशन आपके पास होता है क्या, इनकार्सिनेशन आपने बंदा पकड़ा जेल में डाल दिया, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव्स है क्रिमिनल्स को ट्रीट करने के, तो वो कौन से हैं? प्रोबेशन एंड पैरोल, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग आप उनकी करें,
हाफ वे हाउसेस। अब देखो ये सब चीजें, अब ये जो आपके पास प्रोबेशन एंड पेरोल है, ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन इधर हम सिर्फ इसका जो है वो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे वो और उसके कॉन्सेप्ट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट बनाने के लिए। ये अब आपका काम है कि आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो अपने क्वेश्चन को मजीद लेंथी, अपने मटेरियल को मजीद लेंथी किस तरह से बनाना है। डाइवर्जन प्रोग्राम्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि आप क्रिमिनल्स को सेकंड चांस दे रहे हो कि उनके पास कोई जुर्म हो गया है, तो सेकंड चांस क्या है जिसकी बेस के ऊपर दोबारा से वो अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके आ सकते हैं। उनके लिए अलग से कोर्ट, जिस तरह फॉर एग्जांपल यंग लोग हैं 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता कि सही और गलत में फर्क है और वो कोई क्राइम कमिट करना शुरू हो जाते हैं, तो कौन सी फिर हम उनको डील करने का तरीका जो है वो अलग होता है। किस तरह से फिर जो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग हैं उनको नशे की लत लगी है तो अलग से ड्रग कोर्ट्स हैं जिनके अंदर उनको अलग से ट्रीट किया जाता है कि वो कैसे अपनी नशे की आदत पर कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपने आप को जेल में जाने से बचा सकते हैं। तो ये डाइवर्जन प्रोग्राम्स है। अल्टरनेटिव्स ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने क्राइम किया है, आप उन्हें उसी घर में रहने दो, जेल में ना डालो, लेकिन आप उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रख दो कि तुमने ये रूल्स फॉलो करने हैं, हर सूरत ये रूल फॉलो करोगे अदरवाइज जेल में चले जाओगे, ठीक है। तो उन रूल्स के मुताबिक वो डेली लाइफ गुजारेगा अपनी। या फिर आप कहोगे तुमने ये जो डिवाइस है ना ये अपने साथ 24 आवर्स आप अपने साथ रखोगे और ये आप जिधर भी जाओगे वहां पे आप अपना ये डिवाइस जो है वो शो जरूर करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है सेंटेंसिंग रिफॉर्म, यानी आप देखोगे कि ये जुर्म है, अच्छा छोटा जुर्म है तो इसकी बेस पर आप उसे सजा की लिमिट जो होगी वो थोड़ी होगी। और दूसरी साइड पे अगर आप उसे बड़ा क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल मर्डर किया है या किडनैप किया है, रेप किया है, उसकी बेस के ऊपर उसकी पनिशमेंट ज्यादा होगी। लेकिन जब वो कोर्ट के जेल के अंदर है तो जेल के अंदर ये उसको भी बताया जाएगा कि अगर वो कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे क्राइम्स हैं उनकी बेस के ऊपर किस तरह से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके अगर वो एक अच्छा शहरी बनते हैं तो जेल से वो किस तरह से निकल सकते हैं। तो ये सारी रिफॉर्म, सेंटेंसिंग रिफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपने जरूर करनी है। Next and the most important one in the treatment for the criminals is the case studies. What is case studies? केस स्टडीज होती है इसके अंदर आप, मैं पहले बता दूं आपने इस आउटलाइन के अंदर पढ़ना क्या है। सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखेंगे हम पॉजिटिव क्रिमिनल्स, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉर्वेज प्रिजन सिस्टम एंड रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम इन न्यूजीलैंड, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिफॉर्म्ड अप्रोचेस जिनकी वजह से हमने देखा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर थोड़ी कम आई, जैसे कोर्ट, ड्रग कोर्ट सक्सेस स्टोरीज एंड डाइवर्जन प्रोग्राम। अब इसके अंदर ये होता है कि देखो नॉर्वेज प्रिजन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फोकस करता है कि हमने किस तरह से प्रिजनर को पता हो कि मैंने स्किल सीखनी है और उसको जो है वो यूज करना है, इसकी बेस के ऊपर ही मैं जेल से निकल सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी उन चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा। ये नॉर्वे प्रिजन सिस्टम है, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स क्रिमिनल्स के लिए बाकायदा बनाए गए हैं जिसमें क्रिमिनल और मतलब जिसका उसने नुकसान किया होता है, विक्टिम एंड द क्रिमिनल, जो आपस में बैठते हैं, जो भी इनका नुकसान होता है उनके आपस में मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, इससे हल निकल आता है और वो एक सजा से भी बच जाता है। और मजीद वो उसको पता चल जाता है कि भाई जेल में हालात बड़े बुरे हैं, मैंने आइंदा के बाद ये मेरी तौबा, मैं ये जुर्म नहीं करता। तो ये होता है आपका इन प्रोग्राम्स के अंदर। ड्रग कोर्ट्स के अंदर बकायदा आपको सपोर्ट दी जाती है कि ठीक है नशे की लत लग गई है, अब आपके पास ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, मुकम्मल उसकी कागज के ऊपर वर्क करके एक क्रिमिनल को सही रास्ते में लेके आया जाता है। ये ड्रग्स कोर्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन आपसे पूछी जाए ना पूछी जाए, आपने ये आउटलाइन जरूर लिखनी है। पॉजिटिव आउटकम्स देखने हैं और चैलेंजेस देखने। अब पॉजिटिव आउटकम अगर आप देखो तो पॉजिटिव आउटकम आपके पास ये होता है कि क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है बार बार, वो किसी ना किसी बेस के ऊपर फिर किसी ना किसी टाइम के ऊपर एक अच्छे रास्ते पर आ जाता है दोबारा से। ये तो हमारा बेनिफिट हो गया, ठीक है। और माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बन गया, कोई स्किल सीख ली है उसने, तो अब सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। सोसाइटी का भी फायदा है और उस बंदे का भी फायदा है, जेल में भी नहीं उसको जाना पड़ा, पुलिस का भी इसमें फायदा है, ठीक है। लेकिन चैलेंज क्या है, देखो अब सोसाइटी के अंदर एक तो आपके पास आ गई है पनिशमेंट और दूसरी आ गई है हेल्प। अब आपको ना इन दोनों के अंदर बैलेंस रखना है,
कि क्रिमिनल को बहुत ज्यादा छूट भी नहीं देनी और उसको बहुत ज्यादा तंग भी नहीं कर देना। छूट दोगे तो इसका नुकसान क्या होगा? एक क्रिमिनल है जो पहले से जुर्म कर रहा है, उसको आप बार 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 आप उसको जो है वो माफ करते जा रहे हो, उसके जहन में आएगा भाई नहीं ठीक है मैं गलत करता हूँ, मुझे माफी तो मिल ही जानी है। तो वो कहीं ना कहीं दिस बिहेवियर विल इनकरेज दैट क्रिमिनल टू डू बैड थिंग्स अगेन। ठीक है, इस बेस के ऊपर वो दोबारा से वो गलत काम करेगा। तो इसलिए हर एक को सोसाइटी के अंदर सेफ रखना इज द मेन मोटिव ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सबको इंसाफ देना है और सबको सेफ रखना है, इंश्योरिटी ये देनी है। ठीक है, अब आपके पास एक हमारी नेक्स्ट आउटलाइन, द लास्ट आउटलाइन इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने कोई नई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, जो बातें आपने की हैं उनको बस कंसाइज करके अपने लिख लेना है कंक्लूजन के अंदर। जैसे क्रिमिनल हमने पढ़ा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल बिहेवियर किस तरह से चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज करने का हमारी सोसाइटी को क्या फायदा होगा, आप ये चीज लिखोगे। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी अपनी वर्डिंग के अंदर, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आप जो है वो क्रिमिनल्स के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो और इस तरह से किस तरह हर एक को आप एक माशरा ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो बेटर है। ठीक है, अपने कोई कंक्लूजन देना चाहो, अपनी तरफ से कोई आप सुजेस्ट करना चाहो, कोई वे जो होना चाहिए वो आप लिख सकते हो अपनी वर्डिंग के अंदर। आई होप सो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, हर चीज़ आपकी मैंने डिटेल के अंदर स्टडी की है, पढ़ाया है आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। ये पेपर में आप अगर इसी तरह से लिखते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। ठीक है, अब आपका क्या काम है, मैंने तो भाई काम कर लिया। मैं दोबारा पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैं बाद में जाके जब मैं एडिटिंग करने लगी हूँ और उस टाइम मैंने देखा वो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, और अब मुझे फिर से दोबारा गर्मी में बैठ के, दहाई की गर्मी है, बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो में बना रही हूँ। तो अब मेरा हक बनता है कि मेरी वीडियो अगर आपको समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एज अ रिवॉर्ड मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और अगर आप एक नया तरीका बताना चाहते हैं कि इस तरह से हम बोर हो जाते हैं या कोई और तरीका, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो फिलहाल यही पता है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।